मिस मार्वल की शुरुआत भले ही काफी सिंपल रही हो, लेकिन जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है ये सच में काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आफ्टर फैसिनेटिंग सेकंड एपिसोड ऑन जून 15th, मिस मार्वल एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ रेडी है। सेकंड एपिसोड की एंडिंग होते होते हमें थोड़े से मिस मार्वल के एडवेंचर और सीक्रेट्स देखने को मिल गए थे, जिसमें मिस मार्वल की एक और मेन कैरेक्टर नजमा का इंट्रोडक्शन भी था, जिसे देखने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसके आगे वाले एपिसोड में हमें शायद मिस मार्वल के ओरिजिन की स्टोरी या उस बैंगल के बारे में और इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो कि हुआ भी। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की ही तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी अपडेट्स। तो मिस मार्वल के थर्ड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां सेकंड एपिसोड को खत्म किया गया था, जिसमें मिस मार्वल के पीछे डैमेज कंट्रोल के कुछ लोग पड़े हुए हैं और कामरान आके मिस मार्वल को बचाता है। यहीं पर हमें कामरान की मॉम नजमा की एंट्री भी देखने को मिलती है, जो कमाला को उसकी नानी और उन सब का एक ऐसा राज बताती है जिसे जानकर कमाला हैरान हो जाती है। इस राज को बताने से पहले थोड़ा सेकंड एपिसोड के उस सीन के ऊपर बात कर लेते हैं जिसमें ब्रूनो कमाला को स्कैन करता है पावर यूज करते वक्त, जहाँ हम क्लियरली देखते हैं कि कमाला की पावर्स उस बैंगल से ना निकल के उसके अंदर से निकल रही है। मतलब वो बैंगल सिर्फ कमाला की पावर्स को एक्टिवेट कर रहा था। ये हमें सेकंड एपिसोड में देखने को मिला था, लेकिन इसकी काफी हद तक पुष्टि थर्ड एपिसोड में हो जाती है जब कमाला को ये पता चलता है कि वो एक दूसरे डायमेंशन से बिलोंग करती है, जो कि क्लैंडस्टाइन डायमेंशन है, जिसे आप आसान शब्दों में जिन डायमेंशन भी बोल सकते हैं। और अगर जिन के बारे में बात की जाए तो जिन एक ऐसा क्रिएचर, मॉन्स्टर या डीमन होता है जो इस्लामिक माइथोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं कि मिस मार्वल की कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां नजमा, आयशा और उनकी टीम के कुछ मेंबर्स कुछ ढूंढ रहे होते हैं। ये कहानी उस समय के इंडिया में सेट की गई है जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल हुआ करता था। अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको हिंदू माइथोलॉजी के काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि इशारा है मार्वल के अंदर इंडियन सुपर हीरो के ओरिजिन का। वैसे अगर इस एपिसोड की बात की जाए तो ये काफी बॉलीवुड वाला फील देता है, जिसमें बॉलीवुड ट्रैक्स की भरमार रखी गई है। अब अगर बात उस सीन की करें तो नजमा और आयशा को वहीं एक नीले हाथ पर वही बैंगल मिलता है। नीले हाथ को देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई जिन का हाथ होगा, और वहीं पर हमें ये भी समझ आता है कि एक्चुअली में ये बैंगल दो सेट में है। मतलब मिस मार्वल के पास जो बैंगल है उसका एक और पार्ट है जिसे यूज करके ये कोई पोर्टल खोल सकते हैं, जिससे अपनी डायमेंशन में वापस जा सकते हैं। नजमा कमाला को ये भी बताती है कि वो सब इस बैंगल की पावर्स को पूरी तरह यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब अर्थ पर पैदा नहीं हुए हैं, जबकि कमाला उसकी पावर्स को फुल पोटेंशियल से यूज कर सकती है। इसीलिए नजमा कमाला की मदद मांगती है घर वापस जाने की। कमाला ये सारी बातें ब्रूनो को बताती है, जहाँ ये दोनों उनकी घर जाने में मदद करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना था जो दोनों डायमेंशंस को कनेक्ट कर सके। यहीं पर हम ब्रूनो को डॉक्टर एरिक सेल्वी का रेफरेंस भी देते हुए देखते हैं, जो हमें थॉर और अवेंजर्स के पहले पार्ट में भी देखने को मिले थे। इसके बाद हम डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को एक्शन में देखते हैं, जो मॉस्क में मिस मार्वल की छानबीन करने आते हैं, लेकिन नाकिया उन्हें वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हमें कमाला के फैमिली के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ हम कमाला के भाई आमिर की शादी होते हुए देखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि नजमा कामरान के फोन में कुछ देखकर नाराज हो जाती है और कमाला को मारने के लिए चली जाती है। कामरान कमाला को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन नजमा और उसकी टीम पहले ही वहाँ पहुंच जाते हैं जहां आमिर की शादी हो रही है। ब्रूनो और कमाला किसी तरह सबको वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब हमें कमाला और नजमा की टीम के थोड़े से फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जहाँ एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि नजमा उस बैंगल को बहुत डेस्परेटली हासिल करना चाहती है, लेकिन उसके इरादे अच्छे हैं या बुरे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वैसे अगर इसकी कॉमिक एक्यूरेसी की बात की जाए तो मिस मार्वल की कहानियां बिल्कुल ही अलग अंदाज से आगे बढ़ रही है, जिसमें हमें बिल्कुल ही एक अलग ओरिजिन देखने को मिलने वाला है। अब एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल वेडिंग वेन्यू पर पहुंचकर कमाला और ब्रूनो को बचा लेते हैं, जबकि वो नजमा और उसकी पूरी टीम को पकड़ लेते हैं। कमाला और ब्रूनो वहां से बच के भाग जाते हैं। अच्छा, यहीं पर एक सीन में कमाला, नजमा और आयशा को एक विजन आता है, जिसमें हमें एक ट्रेन देखने को मिलती है जिस पर 1947 कराची लिखा हुआ है, जो कि इस कहानी को आगे जबरदस्त तरीके से जोड़ने वाली है। मिस मार्वल के पावर्स और कहानी के राज ब्रिटिश इंडिया में दफन है, जो देखने में सच में बहुत मजा आने वाला है। थर्ड एपिसोड तो यहीं पर एंड हो जाता है, लेकिन मिस मार्वल की असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। वैसे हम भी मिस मार्वल के तीसरे एपिसोड के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हमें आप कमेंट करके ही जरूर बताएं कि आपको मिस मार्वल की कहानी कैसी लग रही है। साथ ही में इस वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @thefinify को फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी स्टोरीज। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।